भगवान की जय हो। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यादिनाथ भगवनादिज्ञानं बुद्धि सात्मराति महात्मा सीदेशिकेन्द्रः कर्णम्बुरासि मानस्वरूपैश्चरति लोके। तो हमारी गर्ग संहिता चल रहा था और गर्ग संहिता के उद्देश्य के बारे में हम लोग आपसे कहें। गर्ग मुनि ने कैसे नारायण की अवतार नारद ऋषि से, नारद ब्रह्मर्षि नारद से कैसे श्री गर्ग संहिता के बारे में अनुप्रेरणा दिया गर्ग जी को, और गर्ग जी ने भगवान नारद की प्रेरणा से गर्ग संहिता में लिखने में रुचि दिखाया। और वही रुचि सुनने में भी भगवती परम्बा ने दिखाया, और भगवती राजाश्वरी परम्बा ने देवादिदेव महादेव से अनुनय किए कि मुझे आप पूर्व काल में जैसे गोपाल सहस्त्र नाम की जप सुनाए थे, गोपाल सहस्त्र नाम की मंत्रावली सुनाए थे, वैसे ही आप मुझे पवित्र और कर्णों को, हृदयों को पवित्र करने वाला, प्रभु का नाम सुनने के मात्र तत्क्षणात भाव विभोर होने वाला ऐसे पुण्य कहानी जो गर्ग संहिता है उन्हें हमारे बतलाइए। तो हम आज उसी अध्याय के बारे में जाएंगे जहाँ पे नारद जी की प्रेरणा से श्री गर्ग देव ने गर्ग संहिता का रचना किया। श्रुत्वा देवर्षि वचनं गर्गाचार्य महामुनिः विनया बनतो भूत्वा प्रहस्वन्नीदं ब्रवीत्। महादेव, खुद महादेव ने कहा कि देवर्षि नारद की कथन सुनकर महामुनि गर्गाचार्य विनय से झुककर हंसते हुए ये कहते लगे। क्या कहने लगे? नारद जी जब उन्हें पहला ज्ञान दिया कि हे ब्रह्मण यथा भागवतम गोपश्यामहं तथा तत्त्वत्कृतं श्रावयिष्यामि बहुलास्वाय भूभृते। बोले तुम ऐसे ब्राह्मण, तुम ऐसे सुंदर महात्मा की कहानी जो गर्ग संहिता है उसे तुम भगवान की भाव विभोर से, माधुरिमा से, भाव कीर्तन से ऐसे मुखरित करके लिखो, ऐसे भगवान की सुंदर इतिहास, भगवान की सुंदर जो कथा ऐसे लिखो कि वो सुंदर कथा आगे चल के वो पुराण की सहित स्थान पाए। जैसे 18 महापुराण वेदव्यास जी के स्थान पाते हैं, वैसे ही प्रभु का कथा प्रसंग सुनते हुए आपकी जो गर्ग संहिता है वो आगे चल के कली काल में वो हर मनुष्य का कति ब्रह्म को हत्या जैसे महापाप करने वाला और अज्ञानी से भी अज्ञानी को ज्ञान देने वाला और ब्रह्म हत्या से महापाप से निष्कृति देने वाला जो परम तत्व का ज्ञान होगा वही गर्ग संहिता का आप रचना है। तो तब महादेव कहते हैं उसके देवर्षि के उस वचनों से श्रुति मधुर होके ईषत हास्य करके उस विनय से झुककर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो गर्ग जी ने कहा, गर्ग उवाच, श्री गर्ग मुनि ने कहा, त्वया ब्रह्मन् वशोक्तं कठिनं सर्वतः स्फुटं तथापि च करिष्यामि त्वं करोषि कृपं यहि। बोले कि ब्रह्मन, आपकी कही हुई जो बात यद्यपि सब तरह से अत्यंत कठिन है, ये स्पष्ट है, तथापि यदि आप कृपा करेंगे तो उसके पालन करूंगा। गर्ग मुनि के बात में करने का ही तात्पर्य है कि प्रभु की जो कथा है वो एक जन्म क्या सैकड़ों जन्म लेने के बाद भी अगर सुने तो भी उसका संपूर्णता कोई बोले कि संपूर्ण है, ऐसा नहीं। वेदव्यास जी ने 3 करके जो 18 पुराण लिखे उसमें 3 ब्रह्मा का, 3 नारायण का और 3 महादेव का, ऐसे करके जो समष्टि किए उनमें से अधिक उसने भगवान का लीला कीर्तन किया, पुरुषोत्तम का लीला कीर्तन किया।
फिर भी व्यासदेव को आत्म शांति नहीं हुआ। फिर महापुराण जैसे श्रीमद् भागवत की रचना की। वैसे कि इतना कठिन जो तत्व है, परमात्म तत्व है, जो सहज नहीं है, ऐसे तत्व तो लिखना बहुत ही कठिन। फिर भी अगर आप ये दावी करते हो कि मुझ जैसे ऋषि से ये संभव है, तो मैं इसका पूर्ण प्रयास करूँगा। और वो किससे संभव है? बोला आप प्रभु का अवतार हैं, नारायण की अवतार हैं, तो नारद जी आपकी अगर आशीर्वाद रहे तो इस कठिन से कठिन काम को भी मैं कर पाऊंगा। तो इसीलिए कहते हैं कि देव गुरु और द्विज, इनके आशीर्वाद के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। देवता की आशीर्वाद इसीलिए मंगलाचरण किया जाता है, गुरु के आशीर्वाद इसीलिए मंगलाचरण किया जाता है, द्विजों के आशीर्वाद इसीलिए कर्मकांड के बाद यज्ञादि अनुष्ठान किया जाने के बाद कोई कर्म करते हैं मनुष्य तो उसे तरक्की एवं सक्सेस। तो वैसे ही करके ही गर्ग जी ने अनुनय से नारद जी से वर मांग लिया। तो महादेव ने कहा कि ऐसी जब सर्वमंगले से भगवान कह रहे हैं कि सर्वमंगले हित्वावमत्वं भगवान नारद सर्वमंगले स्ववीणां वादयन् गायन् ब्रह्मलोकं ययुमुदा। हे सर्वमंगले, ये बात को जानकर भगवान नारद अति हर्ष रूप से अपनी वीणा को, अपनी तंबुरा को बजाते हुए, अपनी वीणा को बजाते हुए, गायन करते हुए वो ब्रह्मलोक की ओर चल पड़े। अब क्या हुआ? अब जब नारद जी वहां से चले गए तब गर्ग जी भी अपना स्थान पे लौट आए। गर्गचल पर्वत में गर्गचल निवासी जो गर्ग मुनि है वो गर्गचल में आ गए और उसी का काम शुरू कर दिया। तो कह रहे हैं गर्ग चले कवि गर्ग शास्त्रम चक्रे महाद्भुतम निरूपितम च संवादम देवर्षि बहुलाश्वयः नाना कृष्ण चरित्रस्य विचित्तहि परिपूरितं श्लोकै द्वादश सहस्रहि सुधामिष्टैरलंकृतम्। बोला कि तदनंतर जब गर्गचल में जाके कवि श्रेष्ठ, बोला कवि ही गर्ग, कवि श्रेष्ठ जब गए, उस गर्ग ने महान अद्भुत एक शास्त्र की रचना की। बहुत समय से वो गर्ग मुनि जो अपने समय से भगवान कृष्ण की जन्म देखे थे और उसके अंत भी देखे थे, ऐसे त्रिकाल की ज्ञाता, खगोल आदि विज्ञान की जो ज्ञाता थे गर्ग मुनि, जो भरद्वाज का वंशज थे, वैसे जो मुनि गर्ग मुनि उस श्रेष्ठ कवि की भांति एक श्रेष्ठ ग्रंथ की रचना की जो गर्ग संहिता। इसमें देवर्षि नारद और राजा बहुलश्य की संवाद निरूपण हुआ है। जो आदेश भगवान नारद ने गर्ग जी को कहे गए कि तुम्हारी जो गर्ग संहिता होगा मैं आगे चल के वो राजा बहुलश्य को प्रदान करूंगा, शास्त्र राजा बहुलश्य को सुनाऊंगा। तो ऐसे ही यहाँ पे जो कैरेक्टर हैं, यहाँ पे सूत, जैसे पुराणों में सूत और शौनक जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि राजा परीक्षित और सुखदेव के बीच में क्या कथा हुआ। तो राजा परीक्षित और सुखदेव के बीच में जो कथन हुआ वो कथन पूरा भागवत है। ऐसे ही बहुलश्य और ऋषि नारद की जो संवाद है वो है गर्ग संहिता, जो राजा बहुलश्य के उद्धार की हेतु एवं ऋषि संसार के उद्धार हेतु नारद ऋषि ने अपनी श्रीमुख से सुनाया। श्री कृष्ण की विभिन्न विचित्र चरित्र से परिपूर्ण तथा सुधा सदृश्य स्वादिष्ट 12,000 श्लोक में सुशोभित है। श्लोकैर्द्वादश सहस्रैः सुधामिष्टैः अलंकृताम्। ऐसे वैसे कोई श्लोक नहीं रचा कठिन दुरह जो पाठ नहीं कर पाए, ऐसा नहीं। बोले ऐसा श्लोक लिखा गया जो मधुर है, जो श्रुति मधुर है और उच्चारण करने जब लगो तब तो उसमें एक मिठास है और जो कर्णों को रसायन देने लगा, देने का कार्य करेगा, ऐसा श्रुति मधुर, ऐसा सुंदर श्लोक भगवान गर्ग जी ने लिखा। और उसका जो संख्या था वो संख्या था 12,000, लगभग 12,000 श्लोक में वो गर्ग संहिता रचा। अब महादेव ने वो ये सब बात महादेव देवी पार्वती को कह रहे हैं क्या कि जच्छ्रुतं गुरुर्वक्तस्य यद दृष्ट्वं श्रीहरेर्महत् तत्सर्वं चरितं गर्ग संहिताय समादधे। श्रीगर्ग संहिता नाम्ना कथा भूत कृष्ण भक्तिदा जस्याः श्रवणं मात्रेण सर्वकार्य च सिद्ध्यति।
बोला कि ये जो गर्ग संहिता है वो ऐसा वैसा कोई नहीं कि ऐसे लिख दिया। बोला कि ये जो गर्ग संहिता है, ये गर्ग संहिता का जो श्लोक आदि है, इसे श्रवण मात्र ही सर्व कार्य सिद्धि हो जाती है। यस्याः श्रवण मात्रेण सर्व कार्य च सिद्ध्यति। ये नारद जी का कहा गया वचन है और स्वयं शिव जी इसका साक्षर करता है। शिव जी भगवान शिव जी इसका गारंटी, शिव जी इसका सही गारंटी लेता है कि एक गर्ग संहिता सुनने से इसका फल प्रदान होता अवश्य होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। गर्ग जी ने श्री कृष्ण की जिस महान चरित्र अपने गुरु यानी नारद जी के मुख से सुना था, वो स्वयं अपनी आंखों में देखा था। भगवान नारद से वो जो सुना पूर्व कल्प में, और जब श्री कृष्ण का अवतरण हुआ, तब श्री कृष्ण के अवतरण से लेके द्वारका कांड तक जो श्री कृष्ण की जो अंतर्धान लीला तक जितना समाप्त पर्याप्त लीला किया भगवान ने तापर में, वो सब ने जो गर्ग ने अपनी आंखों से देखा एवं अपनी गुरु श्री नारद जी से सुना, वो अपने सार के हिसाब से हर चरित्र को रत्न की भांति खचित करके गर्ग संहिता में तराशा। जैसे कोई प्रसाद निर्माण होने के बाद कारीगर रत्नों से उसकी माधुर्यता को बढ़ा देते हैं, रत्नों से खचित होकर उसके प्रसाद की माधुर्यता बढ़ जाता है, वैसे ही गर्ग संहिता के जो हर श्लोक हैं वो अपने आप में एक माधुर्य है। और क्या कहा कि बोला कि सी गर्ग संहिता नाम कथा भूत कृष्ण भक्तिदा। बोले भक्ति कैसे मिले? बोले हमें तो भक्ति नहीं है, तो भक्ति कैसे मिले? बोले आपको अगर भक्ति रूपी उस भक्ति रूपी खुदा का आवश्यक है। डॉक्टर के पास भी गए कि बोले मुझे भूख नहीं लगती, डॉक्टर ने बोला कि ऐसे ऐसे औषधि दे दो तो क्या होगा, तो तुम्हें भूख फिर से निवृत्ति हो जाएगा, भूख का फिर से प्रवृत्ति होने लगेगा, और अपनी जो खुदा है वो खुदा से तुम प्रवृत्ति हो जाओगे दूसरे से। वैसे कि जिस मनुष्य में भक्ति नहीं उत्पन्न होता, वो श्रीमद् भागवत एवं श्री गर्ग संहिता आदि जैसे श्री कृष्ण की परम तत्व की जो रसामृत जो ज्ञान वाणी है, उसे एक मात्र श्रवण मात्र से ही वो कहते हैं श्री गर्ग संहिता नामना कथा भूत कृष्ण भक्तिदा। जब मात्र श्रवण करते हैं तन मात्र ही भक्ति के रस अपने शरीर में प्रवाहित होने लगता है, आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए उत्सुक हो जाता है। ऐसा स्थिति हो जाती है कि भक्ति के सागर में मनुष्य डूब जाता है। तो अब कह रहे हैं कि भक्ति से सिर्फ भक्ति से ही काम नहीं होता, इसको श्रवण मात्र से भी सिद्धि होता है। जश्च श्रवण मात्रेण सर्व कार्य च सिद्ध्यति। अत्रैव बोधारण्यमितिहासं पुराणं जश्च श्रवण मात्रेण सर्व पाप प्रणश्यति। बोला कि जो गर्ग संहिता जो नाम है वो श्री गर्ग जी के नाम से ही प्रेरित है। श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करने वाले, सर्व कार्य को सिद्धि करने वाले जो गर्ग संहिता है, एक प्राचीन इतिहास की वर्णना इसमें है, जिसमें भगवान से अवतरण से लेके भगवान के अंतर्हित होने की कहानी या सत्य इतिहास छुपा हुआ है। फिर बोल रहे हैं कि कहानी कहाँ से शुरू हो रही है? बोले कि वज्र राजा वज्र की जो पुत्र प्रतिबाहु हुआ, उस प्रतिबाहु से ये कहानी शुरू हो रही है। बोले राजा वज्र की जो पुत्र प्रतिबाहु था, उस प्रतिबाहु निसंतान था, और राजा प्रतिबाहु और रानी मालिनी एक ही इस बात के लिए बहुत चिंतित रहते थे। प्रतिबाहु अपने सारे कर्म कर चुके, फिर भी कोई संतान उत्पन्न नहीं हुआ। शम दम तप तितिक्षा उपरिति एवं अपने इंद्रियों को वश में करते हुए सारे दान तपस्या पूजा व्रत आदि कर चुके, ब्राह्मणों को उत्तम दान कर चुके, फिर भी अपना मन अभिलाष पूर्ण नहीं हुआ। फिर वो दुखी हो गए, और उसके कारण वो हमेशा दुख रहता था, और उसके जो पितृ जो थे वो हमेशा कवशनो ग्रहण करते, ऐसा प्रतिभात होता था। जैसे जो तर्पण के पानी दिया जाता है, उसे लगता था कि जो पितरों ने उनके ऊपर दीर्घ श्वास फेंक रहे कि हाय प्रतिबाहु, तुम्हारे बाद हमारी ये जो पूर्वज हैं, इन्हें कौन उद्धार करेगा, कौन इसका निरंतर स्वर्ग पितरों का सुख प्रदान करेगा। अगर तुम संतान उत्पन्न ना करो तो कैसे हम लोग उद्धार हो जाए। पुत्रक इति नरक से जो उद्धार करते हैं,
उसे पुत्रक कहते, पुत्र कहते। पुत्रक नाम की जो नरक है, उस नरक से जो उद्धार करते हैं वो पुत्र है। तो पुत्र संतान जब उत्पादन होते हैं तब पूर्वजों की मन की जो शांति होती है। देखो अब मेरी वंश का आगे उन्नति भी होगा। गर्भ बोले कि पुत्र उत्पन्न से क्या होती है, बोले पुत्र उत्पन्न से धन का वृद्धि होती है, ज्ञान की वृद्धि होती है, वंश की वृद्धि होती है, श्रीवृद्धि होती है और प्रजाओं में उन्नति होती है। अभी राजवंश की वृद्धि हो तो संसार में प्रजाओं की ऐसी कल्याण होती है। और राजा निसंतान हो तो आगे चल के वही राजवंश समाप्त हो सकते हैं और पितरों को भी अभिसंपात लग सकता है। तो बोला कहानी शुरू हो रही है ऐसे। मथुरायं कृष्ण प्रिया भावय स्वहितो निपः संतनार्थे विधानेन बहून् जतनाश्चकरः गावश्च बहवो दत्त्वा सुपुत्र सवत्स्वकः तथा तेन कृत्वा यज्ञा दक्षिणाभिप्रयत्नतः गुरवो ब्रह्मणा देवा पूजिता भोजनै धनै पुत्रैन जातस्तदपि ततश्चिन्तातुरोऽभवत् ताबुभौ दम्पती नित्वं चिन्ताशोकपरायणो पितरोस्त्वं जलं दत्तं कवश्नुमुपभुञ्जते। राजा एवं रानी मालिनी जब प्रचंड परिमाण चिंतित थे तब कृष्णपुरी में वो लोग प्रवेश करने लगे। कृष्णपुरी कौन है? ये कृष्णपुरी आज की मथुरा नगरी है। आज की जो मथुरा नगरी है कभी किसी समय उसका नाम था कृष्णपुरी। उस कृष्णपुरी में दोनों दंपति जाया और पति अपने कृष्ण को ध्यान करते हुए, अपने इष्ट को ध्यान करते हुए सारे सत्कर्म करने लगे। क्या कि पुत्र के लिए, पुत्र नहीं सुपात्र, सुपुत्र के लिए, सुपात्र सुपुत्र के लिए उसने ब्राह्मण को वत्सा सही गाय दान करने लगे। तो उत्तम दक्षिणा दिए, प्राचुर्यपूर्ण अन्न का दान किए, उत्तम अन्नादि का दान किए, उत्तम भोजन का दान किए। अपने गुरुओं को बुला के उसका मधुपर्क पद्य अर्घादि आसन आदि दान करते हुए, उत्तम गुरुओं का वरण करते हुए, प्राचुर्यपूर्ण धन एवं संपत्ति द्वारा उनका सत्कार करते हुए एवं उत्तम से उत्तम आदि यज्ञ जो संतान का उत्पन्न करते हैं, काम अपने कामना की पूर्ति करते हैं, वो भी यज्ञ आदि कर चुके। पर वो हाय विधु, हाय निधि, हाय विधाता, उसे संतान की सुख न हुआ, वो और भी व्याकुल हो गए। और क्या हुआ, वो दोनों पत्नी इस सब समय एहसास करने लग रहे थे कि उनको पितरों के दिया हुआ जो जल वो थोड़ी कवश भांति अनुभव कर रहे थे। यानी जो पितरों को जो जल दिया जाता है वो जल शीतल होती है और जो जल पितरों को दिया जाता है वो शांति के वाणी लाते हैं, पितरों का आशीर्वाद। नहीं तो कहते हैं कि देखो जो पितरों को अगर पानी नहीं दिया जाता तो पितरों क्या करते हैं, अपने ही संतान से खून को चूसते हैं, अपने संतान के ही खून चूसने लगता है। इसीलिए कहते हैं कि पितरों के लिए पानी, पितरों के लिए तर्पण और पितरों के लिए पिंड दान करना ये शास्त्रीय लक्षण है, शास्त्रीय विधि है। शरतकालीन जो अमावस्या से लेकर जो प्रतिपदा चलती है, इस समय जो पितृपक्ष चलती है, इस अमावस्या तक पूर्णिमा से समाप्त होने के बाद प्रतिपदा से लेके जो अमावस्या, महालय की अमावस्या ने जो अश्विन की जो अमावस्या होती है, उस अमावस्या तक जो पितरों के लिए अनुष्ठान चलते उसमें तिल और जल दिया जाता है। क्योंकि इस नहीं दिया जाता है तो पितरों क्या करते हैं, अपने ही संतान, अपने उत्तरसूरी का खून पीने में उत्सुक हो जाते हैं। इसीलिए पितृ तर्पण की विधि है। तो और अगर तर्पण किया जाता है तो मनुष्य को अपने जीवन में सारी कामना की पूर्ति होती है, पितरों का आशीर्वाद होती है। इसलिए हम लोग सारे शुभ कर्म में गुर्जाति मातृका सहित पितरों का भी आह्वान करते हैं, पितरों का आह्वान करते हैं, पिंडदान आदि करते हैं। इससे क्या होती है, पितरों का आशीर्वाद पूर्ण रूप से मिलता है। शादी, विवाह, उपनयन, जन्म आदि संस्कार में इसे होता है सब। यज्ञापस्तत् पश्यामो जुष्माकं तर्पयिष्यति इत्येवं स्मरतस्य दुःखितो पितरो भवन् न बान्धवा न मित्राणि न मत्वा सुहृदस्त्वथा शौचयन्तस्य भूपस्य न गजस्वापदातयः नैरास्यं भूपतस्य नित्यं मनसि वर्तते जनस्य सूतहीनस्य नास्ति वै जन्मनः फलम्। बोले इस राजा के पश्चात जो हम लोग तर्पण द्वारा तृप्त करे होंगे, ऐसे कोई ही उपाय दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसके कारण राजा के जो आत्मीय जन है, जो बंधु है, जो मित्र है, जो सजन है, जो राजा की जो राज कर्मचारी है, उन लोगों का भी कोई चिंता नहीं। देखो अपने सुख से रह रहे, राजा की क्या होगा, उसको किसी का कोई चिंता नहीं। जो प्रजा है, प्रजा की भी कोई चिंता नहीं, प्रजा भी निराश है। तो सिर्फ चिंता किसका है, चिंता सिर्फ राजा प्रतिबाहु का ही है।
वही से चिंता से ग्रस्त हो जा रहे। और जैसे राहु चंद्रमा को ग्रसित कर लेता है, वैसे ही दुश्चिंता रूपी जो संतानकारी जो दुश्चिंता है उससे राजा ग्रसित हो जा रहा है। गृहं शून्यं ह्या पुत्रस्य दुःखितं च मनस्वदा दैवमानुषु पितॄणां नान्यतां सुतं विना पुत्रमुत्पादयत् प्रज्ञास्तास्म तत्सर्व प्रयत्नतः जशस्तेषां भूमिलोके परलोके गतिर्भवेत्। बोले गृहं शून्यम हा पुत्र, हा ये शब्द है, इसमें कहते हैं अनुशोचनावाचक शब्द है। हा कृष्ण, हा राम, हा पुत्रस्य। जो मनुष्यों की अभाव जनित जो समस्या है वो हा से शुरू होती है। ये जो हा पुत्र गृह में शून्य, गृह शून्यम, एक पुत्र संतान के बिना गृह शून्य है। कहते हैं जिस दंपति के क्रोड़ में, जिस दंपति के गृह में एक बच्चे की किलकारी नहीं होती, जिस बच्चे की संतान की आवाज नहीं गूंजता, शिशु की पैर की चिन्ह नहीं पड़ता, उसे बाज की संसार कहती है। सम्मान उसे अच्छी नजर से नहीं देखती। दंपति को फल में, पेड़ में फल हो तो ही पेड़ का मान्यता होता है, पेड़ में ना फल हो तो फेल पर पेड़ को लोग काट देते। वैसे ही संसार में दंपति को संतान से सुख ना मिले तो लोग हास्यास्पद हो जाते हैं। वो तो राजा जब इतने प्रजा होने के कारण भी, राजा सब गुणों से भरपूर होने के कारण भी राजा निसंतान हुए तो राजा चिंतातुर हो गए। और क्या कहा, बोले कि पुत्रात् मुत्पादयत् प्रज्ञास्तस्मात् सर्व प्रयत्नता। बोले पुत्र उत्पादन करने के लिए मैंने सर्व प्रयत्न कर लिया। क्या प्रयत्न किए, बोले जशस्तेषं भूमि लोके परलोके गतिर्भवेत्। बोले इस भूतल के कीर्ति होने वाले और परलोक को सुभगति प्राप्त करने वाले जितने कर्म आदि हैं सब कर्मों को हम कर लिए, पर पुत्र सुख हमें नहीं मिला। जेषां तु पुण्यकर्तॄणां पुत्र जन्मो गृहे भवेत् आयु आरोग्य संपत्ति तेषां गृहे प्रवर्धते। बोले जहाँ पे पुत्र उत्पन्न होते वहाँ पे क्या होते, बोले आप पुत्र के लिए क्यों इतना आतुर हो रहे हो, पुत्र की क्या आवश्यकता है। बोले हाँ आवश्यकता है। बोले क्यों, बोले पहले तो पुत्रात् नामक नरक से पुत्र हमें उद्धार करेगा। और क्या, और जहाँ पे पुत्र उत्पन्न होता है वहाँ पे ये सब गुण उत्पन्न होती है। क्या, बोले जेषां तु पुण्यकर्तॄणां पुत्र जन्म गृहे भवेत्। जहाँ पे पुत्र उत्पन्न होती है वो जन्म उसका पुण्य हो जाता है। यानी बोल रहे कि पितरों का जो वंश है वो वंश संपत्त हो जाती है। संपत्त यानी यहाँ पे अर्थ नहीं, संपत्त यानी श्रीवृद्धि। यहाँ पे संपत्त करते हैं श्रीवृद्धि हो जाना, यहाँ पे माधुर गौरवान्वित हो जाना, अहंकार जस से परिपूर्ण हो जाना, ऐसे संपत्त का प्राप्ति होती है। तो और क्या होती है, बोले पुत्र जन्म से आयु आरोग्य, बोले सर्व आयु का प्रदान होती है और रोग का नाश हो जाती है। अब जिसका शरीर में पांडु रोग होगा, जिसके रोग में, जिसमें शरीर में शुक्रहीनता होगा, वहाँ पे संतान उत्पन्न नहीं होता। जहाँ पे वीर्य, तेज, ओजः ये तीन का शक्ति का प्राचुर्य रहता है वहाँ पे उत्तम वंशोत्पत्ति का कारण होता है। ये जो तीन जो कारण जहाँ पे वहाँ पे आयु का विचार होता है, यानी उत्तम आयु है, उत्तम आदि उत्तम से उसका योज तेज गुण से भरे पूरे हैं और शरीर में कोई रोग नहीं, ऐसे जो होती है। और संपत्ति तेषां, और जहाँ पे संतान उत्पन्न होते वो संतान आगे चल के पितरों का नाम रोशन करते, पितरों का नाम उन्नति करते। इसीलिए कहते हैं कि वंश में गौरव उत्पन्न हुआ है, वंश में गौरव उत्पन्न हुआ है, यानी वंश में प्रदीप उत्पन्न हो, जो प्रदीप आगे चल के अंधकारच्छन्न में जो पितरोज का जो स्थिति है वहाँ पे प्रदीप प्रज्वलित करेगा। फिर कहा तो ऐसे जो परिस्थिति में जब राजा ने हाय हाय कर रहा था, उसी समय एक दैवत क्षण घटी। ना जाने किस दैवत कारण से महामुनि शांडिल्य आके उस मधुपुर में आके प्रकट हो गए। तस्वै कदा मधुपुरे शांडिल्यपि मुनीश्वरः स्वेच्छया स उपागच्छत् प्रतिबाहुं विलोकितुं त्वं दृष्ट्वा सहस राजा प्रत्युत्पातनासादिभिः नैवेद्यः मधुपरकात् सत्कार पूजनं मुदा उदासीनं निपदृष्ट्वा कृत्वा विस्मयामेव च ऋषिस्तामविनदत् स्वस्ति वाचनपूर्वकम्। कैसे दैवत कारण में मुनीश्वर शांडिल्य उत्पन्न आ गए और राजा प्रतिबाहु से मिलने के लिए उनकी राजधानी मधुपुर की राजधानी पे प्रकट हो गए। उन्हें देखकर राजा सहसा अपने आसन को छोड़ के आ पड़े, जैसे मानो कैसी हाथ में कोई दुष्प्राप्य मणि लग गए और ऐसे कई दिक में ना देखते भ्रमित होके वही मणि को उठाने के लिए आ गए। जब शांडिल्य मुनि
उनके जीवन में जैसे बहुत समय किसी घर में अंधकार हो और अचानक से दिया की रोशनी दिख जाए, जैसे मनुष्य का आनंद होती है, वैसे सांडिल्य मुनि को देख के राजा को मन में बहुत आनंद हुआ और अपने सिंहासन को छोड़ते हुए अति सम्मान पूर्वक सांडिल्य मुनि का आवाहन किए, उसे आसन दान किए, उसे मधुपर्क निवेदन किया, हस्तादि पैर प्रक्षालन पूजन के बाद उसने निवेदन किए। और जब ऋषि जो परम ज्ञानी सांडिल्य ऋषि थे, जो सांडिल्य विद्या की जनक थे, वैसे सांडिल्य ऋषि उसने राजा की भ्रुकुटी में, राजा की ललाट में दुश्चिंता भरी एक रेखा देखा और रेखा देखते हुए उस त्रिकालज्ञ सांडिल्य मुनि ने पूछा कि प्रपच्छ कुशलम रज्जे सप्तस्वांगेषु भूपते निवेदेतु सकुशलम प्रत्तानिपसत्तमाए राजन, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी सब कुशल तो है ना, तुम्हारी जीवन में ऐसा उदासीन कैसे भरी भरी है, तुम्हारी शरीर का एक स्वरूप है और तुम्हारी चक्षु और तुम्हारी भ्रुकटी और तुम्हारी ललट कुछ और कह रही है, क्या हो गई वत्स, क्या चिंता हो गई तुम्हें, किसके लिए तुम अपने मन मन में कोर रहे हो, इसलिए तुम अपने मन मन में दुखित हो रहे हो। तब राजा बोला, राजा ने क्या बोला, पूर्वे दोषिणं यदृष्ट्यं स्वदुःखं किं ब्रवीस्महं ऋषयस्त्वा दृशा ब्रह्मन् किं न जानन्ति सम्प्रताम् सोखं न राष्ट्रेण पुनः मम नैव तु दृश्यते किं करोमि क्वा गच्छामि पुत्र प्राप्ति कथं भवेत् राज्ञः पश्चात् पश्यो मां यस्माकं पालयस्वति इत्येवं स्मरतः सर्वा दुःखिता मे भवत् प्रजाः उपायं वद मे ब्रह्मस्त्वं साक्षादिव्यादर्शन जेनापि निष्कलः पुत्र वंशकर्ता भविष्यति। बोले हे मुने, हे ब्रह्मन, पूर्व जन्मार्जित कोई मेरा दोष रहा होगा, इसीलिए मैं कल जल्दी आ जाना, 9 के साढ़े 9 के बीच। इस पूर्व जन्म की कोई दोष होगा, पूर्व जन्म की कोई दोष होगा, इसीलिए मैं इस जन्म में निसंतान हूँ। कोई चीज के कमी ना होते हुए भी मुझे सब चीज में ही एक निराश उत्पन्न हो गई है। पुत्र शोक में मैं पुत्र के लिए विह्वल हो जा रहा हूँ, पुत्र के लिए मैं आतुर हो जा रहा हूँ। ऐसे विह्वल दशा मेरी कि मैं क्या करूँ ना करूँ, कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। अपने बुद्धि से मैंने बड़े बड़े दान किए, बड़े बड़े यज्ञ किए, बड़े बड़े गुरु को आमंत्रण करते हुए अपने कृत कर्मादि किए, फिर भी क्या हमारी प्रायश्चित नहीं हुआ। ऐसा कहता है कि इस जन्म में अगर कोई निसंतान होता है तो मानो कि उसको पूर्व जन्म में भ्रूण हत्या जैसी महापाप उसने किया है, इसीलिए इस जन्म में एक भ्रूण उत्पन्न होने में इतनी कठिनाई हो रही है। अर्थात कहते हैं कि भगवान शरीर बाद में रचता है, पहले प्रारब्ध रचता है ना। प्रारब्ध कैसा कि भगवान देखते हैं मनुष्य जन्म तो तुम्हें दे रहा हूँ, कैसा रूप होगा, बोले कि कैसा रूप होगा, कैसा रस होगा, कैसे निहारने होगा। बोले ये तो पूर्व जन्म में लंगड़े को, लूल्हे को, अंधे को देख के हंसता था, इस जन्म में से कुरूप करके भेज दो, फिर वो व्यथा समझेगा। तो वैसे करके प्रारब्ध से शरीर बनता है। वैसे ही भ्रूण हत्या जैसे महापाप करने वालों को ही इस जन्म में एक संतान की किलकारी सुनने के लिए, एक संतान की आवाज गुंजन सुनने के लिए वो तरसते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करो, अच्छे सत्संग करने से ही मनुष्य जो कर्म करते हैं उनसे वो शिक्षा मिलता है और वो कर्म से व्यस्त होकर सत्कर्म में प्रविष्ट होते हैं। तो बोला, भला आप जैसे ऋषियों के लिए क्या अज्ञात है, आप तो सब जानते हैं। मुझे अपने राष्ट्र तथा नगर में कुछ भी सुख दृष्टि गोचर नहीं होता, मैं क्या करूं। किं करोमि का गच्छामि पुत्र प्राप्ति कथम भवे, कहाँ मैं जाऊं, क्या करूं, कृपा करके आप मुनि इसके बारे में हमें कहिए कि मैं क्या करूं। एवं राजा की जो बात जो हमारी रक्षा करे, इस राज्य को हमारी बात जो रक्षा करे, राज्य की प्रजा को, राज्य की हाथी गो संपत्ति आदि को बाहरी चीजों से, बाहरी शत्रु से रक्षा करे, ऐसा कोई उत्तम संतान हमें प्रदान की। इस बात को स्मरण करके मेरी सारी प्रजा दुखित हो जा रहा है। और कि राजा के बाद हम लोगों का आश्रय कौन बनेगा, ये राजा के बाद हम लोगों की जीवन में कैसे संपत्ति सुख उत्पन्न होगा, कैसे हमें रक्षा मिलेगा। ब्राह्मण, आप तो साक्षात दिव्यदर्शी हैं, अतः मुझे ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिसमें मुझे वंश प्रवर्तन करने वाला दीर्घायु पुत्र का प्राप्ति हो। बोले ऐसे वैसे पुत्र नहीं, वंशों को आगे भी ले जाएगा और वो दीर्घायु होगा। जेनापि निष्फलः पुत्र वंशोत्कर्ता भविष्यति, जो उत्तम वंशों का दान करेगा एवं हमारी आगे पीढ़ी को गौरवान्वित करेगा।
तो महादेव ने ऐसे जब बात हो रही थी तब महादेव ने फिर से बोला कि सती, हे पार्वती, ये जो दोनों की बातचीत हो रही थी ये बहुत ही दुखदायक था। राजा जब शांडिल्य मुनि से अपने कष्ट के बारे में कह रहे थे वो बहुत ही दुखद था। बोला, इति श्रुत्वा वचो देवी दुःखितस्य निपस्य च उवाच मुनि शांडिल्य कश्मलं सामयन्त्वा। बोले, उस दुखी राजा के इस वचनों को सुनकर मुनिवर शांडिल्य राजा की दुख को शांत करने हुए लिए प्रयत्न हुए। अब राजा ने के साथ मुनि का क्या बातचीत हुआ वो हम करेंगे दूसरे दिन। आज के लिए यहाँ पे समाप्त करते हैं और कल सुनेंगे कि राजा के साथ, प्रतिबाहु राजा के साथ महर्षि शांडिल्य का क्या हुआ। आज शांडिल्य मुनि ने क्या राजा की जो दुश्चिंता भरी जो दुश्चिंता था उसे क्या समाधान कर पाया, इसी के आगे हम सुनेंगे अगले एपिसोड में। और आज के हम यही समाप्त करेंगे और प्रभु के नाम करते हुए आज हम यहाँ पे विराम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री बांके बिहारी लाल की जय।